राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर चाकूबाजी की अलग अलग वारदातों ने लोगों में दहशत फैला दी है। नरेला, गौतमपुरी, सीलमपुर और तिमारपुर में हुई 3 अलग अलग घटनाओं में 16 साल के नाबालिग समेत 4 युवकों की चाकू मारकर जान ले ली गई। इन वारदातों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राजधानी में चाकूबाज इतने बेखौफ कैसे हो गए कि दिन हो या रात सरेआम लोगों की जान ले रहे हैं। सबसे खौफनाक वारदात घटना उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में हुई, जहां मामूली कहासुनी में देखते ही देखते संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान पर हुए विवाद के बाद 6 से 7 लड़कों ने 2 सगो भाइयों पर उनकी मां के सामने उनके घर पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि हमला उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने किया गया। जब परिवारजनों ने दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर पिस्टल तान दी और गोली मारने की धमकी देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमलावरों ने मोहम्मद मुस्तकीम जो कि 32 साल का है और उसके भाई सुहेल जो कि 26 साल का है, उस पर 12 से 14 चाकू से वार किए। दोनों को गंभीर हालत में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां मुस्तकीम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सुहेल की गंभीर हालत में LNJP अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। FSL टीमों ने मौके से सबूत जुटाए हैं। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मुस्तकीम बिहार का रहने वाला है और महज 1 हफ्ते पहले ही पुताई का काम करने राजधानी दिल्ली में आया था। दूसरी वारदात उत्तर पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में सीलमपुर के पास हुई, जहां 16 वर्षीय लकी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर जान ले ली। हमला इतनी तेजी से था कि लकी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अस्पताल लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों के मुताबिक पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश समेत कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं तीसरी जो घटना है वो दिल्ली के तिमारपुर इलाके से सामने आई, जहां जिम से घर लौट रहे दिलावर उर्फ बाबू जो कि 25 साल का है, उसकी चाकू गोदकर जान ले ली गई। दिलावर अपने दोस्त गौरव के साथ संजय बस्ती स्थित चौधरी फतेह सिंह मार्ग की सर्विस रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने दिलावर पर चाकुओं से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल दिलावर को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक दिलावर निजी ड्राइवर था और कभी कभी तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के भतीजे के यहाँ भी गाड़ी चलाता था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 24 से 30 घंटे के अंदर 4 युवकों की चाकू से हत्या होना यह दिखाता है कि अपराधियों के मन में कानून का डर कम नहीं है, बल्कि है ही नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तीनों मामलों में हत्या के केस दर्ज कर लिए हैं। FSL की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन लगातार हो रही ऐसी खूनी वारदातों ने दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है और बेखौफ अपराधियों को लेकर एक बार फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आखिर तमाम पुख्ता इंतजामों के बावजूद चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी दिल्ली में कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही।